गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका ये पार्ट 2 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। पार्ट 2 की दूसरी कविता है सरोज स्मृति। पहला है आपका गीत गाने दो, तो वो हमने पढ़ाया था। ये दूसरा है आपका सरोज स्मृति। तो इसलिए में बेटा सरोज कौन है? सरोज स्मृति यानी सरोज की याद। तो सरोज इसमें जो है वो कवि की पुत्री है, यानी कि कवि जो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी पुत्री हैं सरोज। उनका जो जीवन है बेटा वो बहुत ही दुख में बीता, बहुत ही कष्टों में बीता है। बचपन में ही उनके पिता गुजर गए, फिर माँ, उसके बाद पत्नी का देहांत हुआ और फिर छोटी सी उम्र में, कम उम्र में ही 19 वर्ष की अवस्था में उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद ही वो सरोज को, मतलब अपनी पुत्री को याद कर रहे हैं और याद करते हुए वो ये कविता लिखते हैं। तो इसमें उन्होंने उनको याद किया है उस समय जब उनकी पुत्री का विवाह हो रहा था। तो विवाह की बातों को याद करते हुए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झोली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धिती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, कि आज मैंने एक पूरी तरह से नए प्रकार का विवाह देखा। आमूल मतलब होता है जड़ से, तो एक जड़ का मतलब यहाँ पे हो गया कि पूरी तरह से, ठीक। तो आज मैंने पूरी तरह से एक नए प्रकार का विवाह देखा। नए प्रकार का विवाह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब विवाह होता है तो विवाह में मोस्टली मतलब लगभग सारे कार्य माँ करती है, लेकिन यहाँ पे सरोज की माँ नहीं है, उनके पुत्री की माँ नहीं है, तो सारा कार्य उनको ही करना पड़ रहा है। तो इसीलिए उस विवाह को उन्होंने एक प्रकार का नया कहा है कि नए प्रकार का विवाह, ठीक। तो तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तो तुझ पर शुभ यानी कि स्वच्छ कलश का जल पड़ रहा है। यानी कि जब विवाह होता है लड़कियों का तो उनके ऊपर माँ जो है उनको वो कलश के जल से स्नान कराती है। तो यहाँ पे कलश के जल से भी स्नान पिता ही करा रहे हैं, वही करा रहे हैं, ठीक। तो तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुझ पर स्वच्छ कलश का जल पड़ रहा है। देखती मुझे तू हंसी मंद, और उस वक्त तू मुझे मंद मंद हंसते हुए देख रही है, मेरी तरफ देख रही है। होठों में बिजली बिजली फंसी स्पंद, और तुम्हें देख के प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे होठों के बीच चमकती हुई बिजली जो है वो फंसी हुई है, यानी कि तुम्हारे होठों के बीच एक चमक सी आ रही है, बिजली के समान चमक सी आ रही है। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, और तुम्हें देख के प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे हृदय में कोई सुंदर छवि विराजमान है, कोई मतलब किसी छवि को देख करके मन ही मन तुम मुस्कुरा रही हो। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, अब वो छवि किसके है? वो तुम्हारे प्रिय के, यानी कि जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, तुम्हारे उन्हीं प्रियतम की छवि तुम्हारे अंदर जो है वो विराजमान है। और वो अशब्द है, यानी कि उसको तुम शब्दों में बयां नहीं कर सक रही हो। श्रृंगार मुखर, और वो तुम्हारे श्रृंगार से मुखरित हो उठा है। तू खुली एक उच्छ्वास संग, हे पुत्री तू एक खुली किताब की तरह है, यानी कि जब तू आहें भरती है, सांसें लेती है, तो तू एक खुली किताब की तरह लगती है, यानी कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बातें नहीं है जो तुमने छिपा करके रखी हो, तू एक खुली किताब की तरह है। विश्वास स्तब्ध बध अंग अंग, और तुम्हारे अंदर जो है विश्वास जो है वो तुम्हारे अंग अंग यानी पूरे शरीर में विश्वास की जो डोर है वो बंधी हुई है। नत नयनों से आलोक उतर, तुम्हारे आँखों से आलोक यानी कि एक प्रकार की चमक उतर आई है, यानी कि जब उनका विवाह हो रहा है तो वो दुखी हैं, अपने माँ को याद कर रही हैं, तो उनकी आँखों में आंसू है, और वही आंसू एक चमक लिए हुए बाहर निकल रहे हैं। तो नत नयनों से आलोक उतर, यानी कि तुम्हारे आँखों से एक प्रकार की चमक निकल रही है। कांपा अधरों पर थर थर थर, और वही जो है आंसू, तब आंसू जब वो तुम्हारे आंखों से निकल रहे हैं तो वही आंसू गिर करके तुम्हारे होठों पे कांप रहे हैं, यानी कि वो अपने माँ को याद कर रही हैं, दुखी हैं, और दुख में ही उनके जो होठ हैं वो थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धिती, मेरे वसंत की प्रथम गीति,
यानी कि जब मैंने उस मूर्ति को देखा तो मुझे मेरे वसंत की प्रथम गीत की याद आ गई। मतलब यहाँ पे ये है कि देखा मैंने वह मूर्ति थी, यानी कि जब मैं वो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि मैंने देखा, यानी कि जब वो अपनी पुत्री को देखते हैं तो वो एकदम उनको उन धीति मतलब हो गया पत्नी, तो वो उनको अपनी पत्नी की प्रतिमूर्ति लगती है, एकदम उन्हीं की तरह लगती हैं। और उसको देख करके उन्हें उनके वसंत की प्रथम गीत की याद आ जाती है जो उन्होंने अपनी पत्नी के संग गाया था।